अस्सलाम वालेकुम आदाब डियर व्यूवर्स आज हम बात करेंगे JKSSRB के जो पोस्ट्स है रिगार्डिंग कांस्टेबल इन JK पुलिस होम डिपार्टमेंट, उसके बारे में। नोटिफिकेशन क्या है, कितने पोस्ट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम किस तरह से होगा, और उसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, उसके साथ साथ फ़िज़िकल मेजरमेंट क्या होगी, बाकी सारा कुछ इसमें हम कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट्स हैं वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले यहाँ पर देखिए, ये जो टोटल पोस्ट्स रेफ़र किए गए हैं JK बोस को, वो है होम डिपार्टमेंट की तरफ से कांस्टेबल इन JK पुलिस 4002, ठीक है, 4002 टोटल यहाँ पर पोस्ट्स निकल के आ गई है। और ये जो नोटिफिकेशन जारी हुई है 27 जून को 2024, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहले हम देखेंगे यहाँ पर डेट। यहाँ पर डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, 30 जुलाई से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हो। 30 जुलाई ऑनवर्ड से ये जो लिंक है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद कट ऑफ डेट जो होगा वो होगा 29 अगस्त 2024, ठीक है। बाकी जो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप, जो क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कुछ अहम पॉइंट्स पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डिस्कस करेंगे पहला पॉइंट, ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स होगा वो होगा एज़ पर रूल ऑफ लॉ गवर्नमेंट ऑफ J&K, ठीक है। उसके बाद ये जो कैंडिडेट होगा वो होना चाहिए डोमिसाइल ऑफ स्टेट जम्मू एंड या UT जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो उसके बाद लेकिन आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी लाजमी है। उसके बाद यहाँ पर वैकेंसीज़ एनेक्चर A में वो डिस्कस किया गया है। उसके साथ यहाँ पर पॉइंट 4, ये मेन पॉइंट्स है इसमें। एज लिमिट यहाँ पर देखिए, एज लिमिट क्या है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज एज लिमिट ओपन के लिए मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 28 साल। ये जो कैंडिडेट है इसकी डेट ऑफ बर्थ इस पीरियड के दरमियान लाई करनी चाहिए, 1/1/1996 से लेकर 1/1/2006। ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। मिनिमम लिमिट दैट मीन्स 1/1/1996, देखिए 1/1/1996 इसकी इस डेट से इसके बाद पैदा हुआ हो, और उसके साथ साथ इसकी 1/1/2006 तक इसकी ये जो एज लिमिट कवर हो जाती है 28 साल। उसके बाद यहाँ पर SC के लिए मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है 28 साल। इसी तरह से ST1 इसके लिए सेम यही, ST2 ये सेम यही है, RBAB के लिए इसके लिए भी यही है। उसके साथ साथ ALC वगैरह सारा ये सेम है। सिर्फ यहाँ पर पॉइंट नंबर 9, सर्विस अगर कोई है इस वक्त सर्विस करता है लेकिन फॉर्म भरना चाहता है तो उसकी एज मिनिमम 18 साल, 2 साल की रियायत 30 साल उसको, ठीक है। गवर्नमेंट सर्विस कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ 18 साल मिनिमम, 28 साल मैक्सिमम। SPO एंड वॉलंटियर, इनको यहाँ पर एज की रिलैक्सेशन। SPO और वॉलंटियर, होम गार्ड्स, VHGS 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 40 साल। अब यहाँ पर उसके बाद क्वालिफ़िकेशन वो एनेक्चर A में डिस्कस किया गया है, वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे अभी, ठीक है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर मैं देखिए, ये जो ये मेन पॉइंट है यहाँ पर B, अगर कोई PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई किसी को कोई डिफेक्ट है, फिज़िकल डिफेक्ट, ठीक है, तो वो यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकता, ठीक है। इन पोस्ट्स के लिए वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेबल का पोस्ट है, इसमें तो इंसान फिट होना चाहिए। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 6% शैल बी एप्लीकेबल टू द एक्स सर्विस। यहाँ पर अगर कोई एक्स सर्विस में, लाइक आर्मी में कोई होता है या किसी और डिपार्टमेंट में, तो वो उसको 6% यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगी। तो उसके बाद यहाँ पर एक अहम पॉइंट G, अगर कोई वुमेन कैंडिडेट है उसको नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए 15% रिजर्वेशन मिल जाती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 8 में है एप्लीकेशन फ़ी, तो 700 रुपये ये होगा जनरल के लिए। ST SC वगैरह इन सब के लिए 600 रुपये फ़ीस ऑनलाइन भरना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फ़ी कैन भी, ये तो कुछ
इसमें है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 10, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर बी, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, दैट मीन्स 0.25 कट हो जाएगा अगर आपने कोई गलत आंसर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद पॉइंट नंबर सी, ये जो NCC सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है NCC, तो उसके लिए कितने मार्क्स होंगे उधर, उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। 5% मार्क्स ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर NCC C सर्टिफिकेट होल्डर। अगर किसी के पास C सर्टिफिकेट है और अगर एग्ज़ाम में 100 मार्क्स है तो 5% के हिसाब से उसको 5 मार्क्स पहले ही मिलेंगे। अगर किसी के पास B कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसको 3%, 100 में से 3 मार्क्स। इसी तरह से अगर किसी के पास NCC A तो उसके 2%, 100 में से 2 मार्क्स उसको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो तो पता ही है, नीचे कुछ होगा उसके बारे में। वो है मेल के लिए हाइट होनी चाहिए 5 फीट 6 इंच, चेस्ट 32 अनएक्सपेंडेड बिना फ्लाई, ठीक है। चेस्ट गर्थ 33.5 एक्सपेंडेड, ठीक है। अनएक्सपेंडेड तो एक्सपेंडेड, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर फॉर फीमेल के लिए एज है यहाँ पर फीमेल के लिए हाइट जो है वो है 5 फीट 2 इंच। रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द गोरखा कम्युनिटी एंड बोथ ट्राइब, द मिनिमम हाइट शैल बी रिलैक्सड बाई 2 इंच, 2 इंच। अगर कोई गोरखा कम्युनिटी से हैं या बोट ट्राइब से हैं तो 2 इंच उनको रिलैक्सेशन होगी। इसके बाद उसके बाद फॉर मेल कैंडिडेट लॉन्ग रेस होगी यहाँ पर, ये भी यहाँ पर समझना है आपको। देखिए अब यहाँ पर रेस होगी 1600 मीटर और ये आपको करने होंगे 6.5 मिनट्स में। 1600 मीटर 6.5 मिनट्स में 6 मिनट 30 सेकेंड। ये होगी फॉर मेल के लिए। पुशअप्स 20, 1 साइकिल अप एंड डाउन टू बी काउंटेड एज 1। तो अप डाउन के लिए जब आप पुशअप करोगे थे अप डाउन तो काउंट होगा 1, तो 20 करने होंगे। सेकंड यहाँ पर फॉर फीमेल 1000 मीटर रेस, टाइमिंग 6.5 मिनट और शॉर्ट पुट 4 kg और उसके बाद 14.5 दैट मीन्स 14.5 फीट इन 3 अटेम्प्ट्स उनको ये फेंकना होगा। उसके बाद बी यहाँ पर है स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग रिलैक्सेशन इन फिजिकल इंड्योरेंस फॉर एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ यहाँ पर रिलैक्सेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप अगर एज किसी की 30 ईयर्स है तो उसको 6.5 मिनट में 1600 कवर करना होगा और पुशअप 20, ये तो इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर 30 से लेकर 40 कोई है तो उसको 7.5 मिनट्स मिलेंगे 1600 मीटर रेस को और 16 पुशअप्स। ये होगा लॉन्ग रेस, अगर ये है फीमेल के लिए तो 7.5 मिनट। उसी तरह से एबो 40 ईयर्स उसको यहाँ पर एबो 40 ईयर्स को 8.5 मिनट्स, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स है। मेडिकल एग्जामिनेशन वो तो आपको पता ही होगा। सिलेबस फॉर द पोस्ट्स वो बाद में अनाउंस किया जाएगा। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, जब आप फॉर्म भरोगे तो अच्छी तरह से भरना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। तो एक यहाँ पर एक पॉइंट है, जब आप एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो जाओगे तो उस वहाँ पर आपको एक तो रोल नंबर सिर्फ साथ लेनी है और उसके साथ आईडी अपनी, इनमें से ये देखिए ये वाली एफ पॉइंट। इन एडिशन टू द रोल नंबर सिर्फ इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट नॉट ओल्डर दैन 6 months विद डेट मेंशन कलर फोटोग्राफ ओरिजिनल एंड वैलिड फोटोग्राफ। यहाँ पर ये देखिए आपको क्या करना है, इन एडिशन टू रोल नंबर स्लिप के साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेने हैं। वो 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होने चाहिए, वो भी कलर्ड, और उसके साथ साथ यहाँ से आधार कार्ड या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, बाकी इनमें से एक, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें ये सारा होता है। और मिसकंडक्ट उसके लिए भी आपको पेनल्टी देनी होगी, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम मेन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ये भी कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पर। और देखिए प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आप ऑनलाइन जाओगे तो वहाँ पर सब कुछ आपको क्लियरली मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए पोस्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है, यहाँ पर ये मेन है, ठीक है। ये देखिए हाँ, तो नेक्स्ट ए होम डिपार्टमेंट, यहाँ पर पे स्केल होगी 19,900 से लेकर 63,200। ये है पोस्ट कांस्टेबल, ये है IRP UT, बोथ
जम्मू एंड कश्मीर प्रोविंस के लिए, तो ये दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पर यूटी है तो पोस्ट्स ओपन के लिए 675, एससी के लिए 135, 169, इसी तरह से ये टोटल है 1699, दैट इज़ 1689। अब यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफ़िकेशन मैट्रिकुलेशन, इस पोस्ट के लिए मैट्रिक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। उसके साथ साथ फ़िज़िकल टेस्ट वो आपको पता ही है। यहाँ पर दूसरी जो कैटेगरी है वो ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बेसिकल सेम। यहाँ पर है कांस्टेबल एसडीआरएफ, तो ये भी यूटी के लिए है, ओपन के लिए 40, इसी तरह से बाकी पोस्ट्स के लिए टोटली 100। क्वालिफिकेशन मैट्रिक और फिजिकल टेस्ट। उसके बाद यहाँ पर तीसरा होम डिपार्टमेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लेवल सेम, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन यूटी लेवल बोथ जम्मू एंड कश्मीर, ओपन के लिए 201, इसी तरह से बाकियों के लिए ये आप खुद पढ़ सकते हो। टोटल पोस्ट 502। तो यहाँ पर लेकिन 10+2 विद साइंस, यहाँ पर याद रखना आप, ये तीसरा पॉइंट है आइटम नंबर 3, तो ये है 10+2 क्वालिफिकेशन और इसमें टोटल पोस्ट 502। इसके बाद आइटम नंबर 4 ये वाला बेसिकल सेम कांस्टेबल फोटोग्राफर यूटी के लिए 9, ओपन में टोटल ये 22, इसमें 10+2 विद साइंस अलॉन्ग विद 6 मंथ्स कंप्यूटर कोर्स एंड 2 years एक्सपीरियंस इन वीडियो फोटोग्राफी, तो ये आप खुद देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आइटम नंबर 5 ये वाला लेवल सेम कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस डिवीजन जम्मू। अब यहाँ पर डिवीजन जम्मू के लिए 499, ओपन के लिए। उसके बाद बाकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल पोस्ट 1249। क्वालिफिकेशन मैट्रिक और ये टेस्ट फिजिकल टेस्ट, ये है इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन। उसके बाद आइटम नंबर 6, आइटम 6 में है सेम बेसिकल कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस डिवीजन कश्मीर के लिए 176, और यहाँ पर जम्मू के लिए है सेम पोस्ट 499 ओपन, लेकिन कश्मीर के लिए 176, ये है 440 टोटल। मैट्रिक इसकी भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। यहाँ तक तो ये टोटल पोस्ट्स 4002 आ गए। ठीक है, अब कुछ और देखते हैं, और मत कुछ है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये मैंने पहले ही डिस्कस किया, ये सारा मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। रिटन टेस्ट वो भी मैंने बताया था अभी कि ये जो एनसीसी वाले हैं उनको भी 5%, 3%, 2% और एग्ज़ाम होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद ये तो होता ही होता है इसमें। बाकी अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।